हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि क्या वो बेचैन है आपसे बात करने के लिए या बेचैन होते हैं आपसे बात करने के लिए। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग आज की ये हमारी रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, सो हमेशा की तरह ये एक जनरल रीडिंग है, नॉर्मल सा टॉपिक है जो कि मैंने आपको बता दिया। सो गाइज़, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सबसे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आपको पता है मैं ग्राफ दिखाऊंगी तो आप लोग खुद चौंक जाओगे। 69% ऐसे पीपल हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। ठीक है, मेरे चैनल को दूसरों का तो मैं नहीं जानती, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन वीडियो हमेशा देखते हैं। ठीक है, हमेशा रेगुलर रीडिंग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ गाइज़, आप लोग सब्सक्राइब करो। आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है और मैं चाहूँगी कि आप लोग फैमिली मेम्बर बनो हमारे। आप लोग वीडियो तो देखते ही हो, अच्छी बात है, देखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तो इसमें आपका लॉस नहीं है। ठीक है, लॉस तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं लिख के दे दूँगी आपको। ठीक है, आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि आप मुझसे जुड़ जाओगे और मैं आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ूँगी। और फिर क्या होगा कि जो मैं कमेंट पढ़ती हूँ, आप लोगों को कमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट भी करोगे तो मैं आपकी जो है ना कमेंट को पढ़ती हूँ और उससे मैं आपकी वाइब्रेशन को ले लेती हूँ। ठीक है, तो कमेंट करना भी ज़रूरी है, वीडियो को लाइक भी करना ज़रूरी है। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें इस चैनल को, वीडियो को भी सपोर्ट करें और फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आपकी वजह से आप किसी का हेल्प करोगे तो ईश्वर आपकी भी हेल्प करेंगे। प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर बेचैन हैं उनसे बात करने के लिए? प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़। द टावर, द टावर का कार्ड है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। Eight of Pentacles. Okay, please universe please guide me. The High Priestess. Please universe please guide me, please guide me, please 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 guide me. Ten of Cups. Okay, please guide me. क्या वो बेचैन है इनसे बात करने के लिए? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़। सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, सो मेरे पास कार्ड आ चुके हैं और कार्ड मैं निकालूंगी थोड़ी देर के बाद दूसरे डेक से। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो इसको रखते हैं हम साइड में। ओके, तो क्या है साइन हमारे पास? हमारे पास साइन है एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, इतने साइन अभी तक अवेलेबल है हमारे पास। दूसरे डेक से मैं कार्ड निकालूंगी, अभी उससे भी बाकी है साइन। ठीक है, तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये भी बताना चाहूँगी कि जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं टैरो रीडर हूँ और मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहो, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग जो कि पेड रीडिंग होती है, फ्री रीडिंग नहीं होती है, लेना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है आपको स्क्रीन पे, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है अगर पेड रीडिंग आपको चाहिए तो। ठीक है, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मुझे कार्ड बता रहे हैं कि आपके पर्सन बेचैन होते हैं या हैं कि नहीं आपसे बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये पर्सन बड़े परेशान है अपनी लाइफ में। अपनी लव लाइफ को तो इन्होंने अभी साइड करके रखा है, लेकिन अभी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ये पर्सन परेशान मुझे दिख रहे हैं। ठीक है,
ये पर्सन की स्थिति कुछ ऐसी है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं बिजी हैं, यानी कि कहें तो अपने वर्क में बिजी हैं, अपने कहीं स्टडी में बिजी हैं, या कहें तो कुछ ऐसे उनके सामने चैलेंजेस आए हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन का मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे मुझे स्पेशली ये अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ ये भी मुझे दिख रहा है और ये भी मुझे दिख रहा है। 7 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है मेरे पास। 7 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये इनको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। इनको क्लैरिटी चाहिए लेकिन इनको क्लैरिटी मिल नहीं रही है। तो आपके पर्सन थोड़े मुझे परेशान दिख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और इस रिलेशनशिप के बारे में भी है ये, और इनके करियर के लिए भी है कि अपने करियर के लिए भी परेशान है, इस रिलेशनशिप के लिए भी परेशान है ये पर्सन। और यहाँ पे इनको क्लैरिटी चाहिए, जैसे कि होता है ना कि हाँ हमें क्या करना है, अपने जॉब पे फोकस करना है, अपने करियर पे फोकस करना है, या अपने लव लाइफ पे फोकस करना है, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे मुझे परेशान दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे मैं देखूँ तो आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप टैरो रीडिंग करवा रहे हो यहाँ पे, किसी टैरो कार्ड रीडर से आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, किसी को आपने यहाँ पे मैं कहूँ तो अपनी गाइडेंस के रूप में आप उनको हमेशा ही चूज़ करते हो, है ना। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस टाइप की एनर्जी भी दिख रही है। और कुछ लोग यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के बारे में भी जो है यहाँ कहते हैं ना कि सोच रहे हैं, ठीक है। तो टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आप लोग कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी, ठीक है, या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। ये किसी अपने गुरु से मिल रहे हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हो, है ना, क्योंकि उनको इस परेशानी से निकलना है, ठीक ना। तो उनकी ज़िंदगी अभी सही नहीं चल रही है। 10 ऑफ कप्स, हालांकि मैं देखूँ तो ये पर्सन जो है यहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे टावर का कार्ड भी गिरा है। मुझे लगता है कि आप लोग सेपरेशन में हो। आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल भी आपके पर्सन से आपका बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है कुछ लोगों का, क्योंकि यहाँ पे मुझे जेलसी दिख रही है, ठीक है। जेलसी, थर्ड पार्टी यहाँ पे जेलस है आपसे, और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिलेशन अभी रिलेशन के बीच में यहाँ पे अभी सेपरेशन मोड चल रहा है, ठीक है। तो एक तो मुझे यहाँ पे रीज़न दिखाई दे रहा है, एक दूसरा इनका वर्क है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, फिर इनकी फैमिली भी है, फैमिली भी इन्वॉल्व है, और फिर से इनको क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अकेले क्या कर रहे हो, यहाँ पे टैरो रीडिंग देख रहे हो, टैरो कार्ड्स रीड करवा रहे हो, है ना। तो यहाँ आपके पार्टनर, मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर का अभी सिचुएशन तो मुझे ठीक ठाक दिख रहा है, उतनी बेचैन वगैरह तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। ये हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि ये फोकस ज़रूर है, अपने करियर के लिए ज़्यादा फोकस है, क्योंकि कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार मुझे अभी ये पर्सन अपने करियर पे, अपने जॉब पे ज़्यादा वर्क करते हुए, ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अपनी लव लाइफ को इन्होंने एकदम से किनारा कर दिया है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या बेचैनी होती है कि नहीं होती है इसके बाद, यानी कि करियर और प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ करके, है ना। तो चलो, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर उनके लिए बेचैन होते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, ओके। तो क्या वो बेचैन होते हैं आपके लिए? लाइट कम हो गई, वेट।
कभी कभी जो है ना लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। प्लीज गाइड मी। ये सब बैंड बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा कार्ड मुझे ये लगता है, बहुत ही खूबसूरत। क्या वो बेचैन होते हैं? क्या वो बेचैन होते हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज 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 गाइड मी, प्लीज गाइड मी। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके वेट, चलो और कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज गाइड मी। 4 of cups, okay, 4 of cups, please universe guide me, please। किंग ऑफ पेंटिकल्स, चलो ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको रीडिंग में कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे बहुत सारी रीडिंग्स में हमारी बहुत सारी, क्या मैं इस रीडिंग में ही देख पा रही हूँ कि हमारे जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के रिलेशन के बीच में, ठीक है ना गाइज। तो चलो यहाँ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको साइन बताया था उस टाइम भी, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एयर एलिमेंट नहीं था, तो यहाँ पे एयर एलिमेंट भी है अब मेरे पास, ठीक है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है हमारे पास। चलो, क्या वो बेचैन होते हैं? 8 ऑफ वैंड्स, देखो यहाँ पे मुझे ये नहीं, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन बात करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। एक तो इनकी मुश्किलें यहाँ पे हैं, यानी कि ये मुश्किलों से भरे घिरे पड़े हैं आपके पर्सन, ठीक है। इनके सामने जो भी सिचुएशन है उसमें ये पर्सन घिरे पड़े हैं और आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स का क्लियर कार्ड है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, यानी कि क्या है, इनको बेचैनी मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है कि ये बेचैन है। हाँ, इनको रिग्रेट फील ज़रूर हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, इनको रिग्रेट ज़रूर फील हो रहा है अपने किए पे। ये पर्सन अपने किए पे पछतावा ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, ठीक है, जो गलतियाँ की हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये पर्सन ने किया है वो चीज़। तो यहाँ पे ये पर्सन उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये जो है ना उसको नोटिस करते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, तो क्या क्या हुआ था, है ना, और उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए था, तो कहें तो वो एक बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं आपके पर्सन। और अपना माइंड अभी इन्होंने अपने वर्क में, अपने करियर में लगाया है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ठीक है। लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये ज़रूर पता है कि आप जो है ना मूव ऑन नहीं करोगे, ठीक है। आप जो है अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हो और आगे भी इनका इंतज़ार करोगे। जहाँ तक कि मुझे कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से ऑब्ज़र्व हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कि आपके पर्सन जो है ये सोच रहे हैं कि पहले अपना जॉब, अपना करियर कर लूँ, बना लूँ, ठीक है, उसके बाद मैं अपने लव पे ध्यान दूंगा, अपने पार्टनर पे ध्यान दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनके लिए पैसा भी बहुत ज़रूरी है और लव भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे मैं ये देखूँ तो ये आपका जब आपके साथ नहीं होते हैं, यानी कि आपका साथ इस लव कनेक्शन में नहीं देते हैं, ठीक है, ये किसी और के साथ में बिजी हैं, यानी कि अपने थर्ड पार्टी के साथ बिजी हैं। थर्ड पार्टी इनकी, मैंने कहा कि जॉब हो सकती है या फिर फैमिली हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है जॉब, फैमिली में पूरी तरह से इन्वॉल्व है और उसी में अपना फुल टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे उतने बेचैन मुझे नहीं दिख रहे हैं। हालांकि ये पर्सन बहुत गहराई से सोचते हैं आपके बारे में, बहुत डीप लेवल की थिंकिंग होती है और कहते हैं ना कि चीज़ों को छानना, है ना, चीज़ों को क्लियर करना, है ना। तो आपके पर्सन जो है यहाँ पे ये पर्सन क्लियर कट में बात करना चाहते हैं, इसलिए ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बेचैन तो नहीं होते हैं, बेचैन तो नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक।
ये आपसे बात करना है चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको न्यू बिगनिंग करनी है, न्यू बिगनिंग चाहिए इनको, ठीक है। क्योंकि आपका साथ इनके साथ जो है ना, इनको लगता है कि हाँ, जैसे होता है ना कि हाँ, हम कितना कंफर्टेबल फील करते हैं ना, हमारे पार्टनर का साथ मिल जाता है तो हमें कितने कंफर्टेबल फील होती है। वैसे ही आपके पार्टनर जो है आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। और आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि उनको बेचैनी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपके लिए जो प्यार है, जो मोहब्बत है, इनके दिल में अभी भी है और ये चुप रह के सारा चीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि प्यार दिखा दें और फिर उसको पूरा ही नहीं करें, है ना। तो इनका ये नहीं है, इनका ये है कि मैं शांत रह के ही सारी चीज़ें करूँगा। कहीं ना कहीं आप भी मिस्टीरियस हो और आपके पर्सन भी हैं, ठीक है। तो चीज़ों को छुपाना, चीज़ों को क्लियर करके नहीं बताना, है ना, थोड़ा सा एकदम मिस्ट्री बना के रखना, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे मिलना तो चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बेचैन होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बटरिंग नहीं करूँगी, जो कार्ड्स बता रहे हैं वही मैं बताना चाहूँगी आप सबसे, ठीक है ना। मैं बटरिंग वैसे करती भी नहीं हूँ, मेरी रीडिंग्स में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बटरिंग, मुझे नहीं याद है कि मैंने किसी रीडिंग में की है। सो गाइज, मैंने टैरो के द्वारा आपको बताने की कोशिश की है। फिर मैं जो है ना ऑरिकल कार्ड से भी देख रही हूँ, ऑल ऑफ ऑरिकल कार्ड है ये, ठीक है। तो चलो इससे भी देख लेते हैं। और जिनको मुझसे जो है टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, कमेंट बॉक्स में बताना। और जिनको सीखना है वो जो है मुझे मैसेज करें कि हाँ मुझे टैरो रीडिंग सीखनी है, ठीक है। तो उसके अनुसार से मैं देखूँगी कि हाँ कितने स्टूडेंट्स हो रहे हैं, उसके बाद से मैं क्लास स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको भी मुझसे सीखनी है टैरो कार्ड रीडिंग कैसे करते हैं, सो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। चलो, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, मैनिफेस्टेशन, वाओ। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है आपकी तरफ से। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड, किसी को पाने के लिए मैनिफेस्टेशन, ठीक है। किसी को पाने के लिए, क्या कहें तो आपको पाने के लिए आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है तो यहाँ पे मैनिफेस्ट तो हो रहे हो या कर रहे हो, है ना। तो बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कार्ड ये बता रहे हैं कि आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप ही बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हो अपने पर्सन से बात करने के लिए, और यहाँ पे आप अपने आप को जो है शांत रखने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने जो है चक्रास पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे हार्ट चक्रा पे वर्क करते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं, अपने इंट्यूशंस पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं। मतलब उनका ध्यान, अपने इंट्यूशंस का ध्यान कर रहे हैं, मतलब कि उनकी सुन रहे हैं, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब कि अपने इंट्यूशंस की सुन रहे हैं, ठीक है। और ध्यान आ रहा है मेरे माइंड में बार बार। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग ध्यान लगा करके विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग, ये मैनिफेस्टेशन की अलग अलग टेक्निक होती है, तो बहुत सारी टेक्निक का यूज़ भी किया जा रहा है, ठीक है, आपके द्वारा या फिर आपके पार्टनर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। और कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे देख रहे हो नंबर 8 का यहाँ पे बना हुआ है सिंबल, है ना, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे ये दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में भी हैं, लेकिन मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन का ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है ना। तो मुझे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हो अपने मेडिटेशन पे, अपने मैनिफेस्टेशन पे वर्क करने की कोशिश लगातार चल रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। चलो और देखते हैं कार्ड्स, प्लीज़ गाइड मी। मैच्योरिटी, मैंने कार्ड्स जो है ना उल्टे पकड़ लिए हैं शायद, चलो कोई नहीं। प्लीज़ मैच्योरिटी का कार्ड है। लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, बहुत एजुकेटेड पर्सन हो, है ना।
दूसरों को मुझे लगता है कि आप ही ज्ञान देते हो, आपको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। डेटिंग, वाओ। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे आपके पर्सन, मैंने कहा ना कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बेचैन नहीं है लेकिन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आप बहुत मैच्योर हो, आपकी एनर्जी देखो, आप ऐसे हो जो कह सकते हैं ना कि दूसरों को ज्ञान देना है ना, खुद को तो मोटिवेट करते हो लेकिन दूसरों को भी यहाँ पे मोटिवेट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में और आपके पार्टनर में यही मुझे डिफरेंस दिख रहा है कि शायद आपके पार्टनर अपने आप को बहुत लो फील करते हैं, तब आप उनका साथ देते हो यहाँ, ठीक है। जो कि मुझे कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि आप जो है जब भी आपके पर्सन डिसअपॉइंट होते हैं तब आप उनका साथ देते हो, उनको समझाते हो, है ना, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, इसीलिए आपके पर्सन मुझे आपके तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक नया कनेक्शन, एक नया लव, है ना, आपके तरफ ऑफर करते हुए मुझे ये दिख रहे हैं। आपके पार्टनर, फिर से वही पार्टनर, ओल्ड पार्टनर की ही मैं बात कर रही हूँ कि ये डेटिंग करना चाहते हैं आपके साथ, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। अगेन मैं कहूँगी कि यहाँ पे ये पर्सन बेचैन नहीं है लेकिन आपसे बात करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, फिर से वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं जो कभी इन्होंने आपके लिए जिया था, आपके साथ जिया था, डेटिंग की थी, है ना, बातें की थी, पिक्चर देखने गए थे, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी कुछ चीज़ें हुई हैं जो वो करना चाहते हैं आपके साथ दोबारा, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है। सो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। सो मिलते हैं अगली रीडिंग में। मैं शाम को 7:30 बजे एक रीडिंग अपलोड करूँगी, आप लोग टाइम सेट कर लेना, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। 7:30 बजे एक और रीडिंग आएगी, वो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी लेकिन एक रीडिंग ज़रूर आएगी उस टाइम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।